कार तो इसी तरफ से आ रही थी। रूट बदल दिया क्या उन लोगों ने? पक्का यहीं कहीं होंगे वो लोग। वापस भी तो इसी रास्ते से आना होगा, क्योंकि बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। इट्स ए डेड एंड। इसी तरफ गए होंगे। नैनी, यहाँ पर भी कोई नहीं है। नहीं साहब जी, सांप यहीं से गया है, मैंने देखा है। यहीं पर कहीं ना कहीं कुछ जरूर होने वाला है। तुमने जहाँ पर बोला था हम वहीं पर आए हैं। हाँ, आगे चलकर देखते हैं हम साहब जी, जल्दी करिए। टाइम इज अप। 1 मिनट भी हो गया। हाँ, याद आया सर। चलो चलो जल्दी चलो। यही गाड़ा था सर। लाइए सर। पूरब पश्चिम, हाँ यही यही। मैं तो बच्ची को छोड़कर चला गया था। कब से एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिंग काम ही नहीं आ रही है। ए, हमें इस तरह क्या दिख रहा है? जल्दी ढूंढना। हाँ, ढूंढ रहा हूँ सर। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये कब तक होता रहेगा आंटी? गायत्री देवी को दफनाया है ना, तो वो कभी भी बाहर आ सकती है। इसलिए उसे अच्छे से गाड़ना पड़ेगा लगता है। इसलिए उसे वक्त लग रहा है। जीवन छोटी जान है ना, इसलिए शायद इसे गहराई में दफनाया है। नैनी, वहाँ तिलोत्तमा माँ खड़ी है ना? वहाँ कोई भी हो, पर सांप नहीं रुकेगा ना साहब जी? शे। नैनी, अब हम क्या करें? वो त्रिशूल अपने हाथ में ले लीजिए। जल्दी जल्दी करिए साहब जी। Stop it! पुलिस भैया! इंस्पेक्टर!
स्टॉप 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 स्टॉप। चलिए साहब जी। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? मैं तुम ही लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? चुपचाप खड़े क्यों हो, बताओ। माँ, इंस्पेक्टर जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। बताती हूँ विशाल। नहीं, तुम टेंशन मत लो। आप नहीं बोलेंगी तो परेशानी हो जाएगी सासू माँ। अब फिर तो जरूर बताऊंगी मैं। वल्लभ, हमने प्लांट लिया था, वो कार की डिक्की में रखा हुआ है, उसे लेकर आओ बेटा, जल्दी जाओ। और अब पानी की बोतल भी लेकर आना, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी। हाँ जाओ। यहाँ पर क्यों खोद रहे थे? अब वही बता रही थी इंस्पेक्टर। नैनी की बेटी पैदा होते ही मर गई ना, आपको भी पता ही होगा। उसमें जान ही नहीं थी। उस बच्ची को यहीं गाढ़ा था, इसीलिए उसकी याद में यहाँ एक प्लांट लगाने के बारे में हम सब लोग सोच रहे थे। मम्मी ये देखिए, ये पौधा और ये पानी। ये विशाल को दे दो बेटा। ये रहा पौधा और ये पानी, ये लो। लो ना विशाल, तुम्हें ही लगाना होगा। वल्लभ, पानी की बोतल नैनी को दे दो, ये पानी डालेगी। ऐसे क्यों देख रहे हो विशाल? हम लोगों को बिना बताए आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, यही सोच रहा हूँ मैं। बच्चे की बात करेंगे तो बेचारी नैनी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बताया बेटा। हॉस्पिटल में काम करने वाला जीवन ही इनको मदद करने के लिए मिला था। गड्ढा खोदने के लिए हमें कोई चाहिए था, इसलिए हम उसे अपने साथ लेकर आ गए थे। ऑफ कोर्स प्लांट मेरी मम्मी लगाना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों यहाँ नहीं थे ना, अब तुम ही कर दो। साहब जी एक काम करने आए थे, साथ में दूसरा काम भी हो रहा है। पौधा लगाना अच्छी बात है। ज्यादा टाइम यहाँ रहेंगे तो बच्चे की याद आएगी। जल्दी से यहाँ से जाओ बेटा, यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप सब लोग घर चले जाइए। कसी, वल्लभ, चलो बेटा।
विशाल जी, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोगों के घर में झगड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल में काम करने वाला जीवन ही नहीं मिला था। इन लोगों ने बिना घर में बताए यहाँ क्यों आ गए? उसी को सांप क्यों काटने आया? वो लोग तो अभी चले गए यहाँ से। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस बारे में आप लोग जरा ध्यान देना। जरूर सर। चलता हूँ बहन। ठीक है भैया। चलता हूँ। साहब जी, पुलिस भैया ने बिल्कुल सही कहा है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे जरूर बड़ी बात है। इंस्पेक्टर के बोलने के बाद मैं भी यही सोच रहा हूँ। आज हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए हम सब बच गए, वरना आज अगर वो त्रिशूल हम तीनों में से किसी को लग जाती तो जीवन वो जो गड्ढा खोद रहा था उसमें हम तीनों में से किसी एक को दफन होना पड़ता और हमारा खेल खत्म हो जाता। वो सब रहने दो वल्लभ। हाईलाइट तो ये है कि वो नैनी के बच्चे को मारने के लिए ले गया था लेकिन बच गया। और वैसे भी उस सांप से किसी को बचाना छोटी बात नहीं है। थोड़ा भी इधर उधर होता तो वो सांप मर जाता, और अगर नहीं होता तो वो सांप जीवन को ही मार देता। मम्मी, हम दोनों यहाँ टेंशन में हैं और तुम इस तरह बैठकर क्या सोच रही हो? वहाँ पर नैनी और विशाल कैसे आ पहुँचे? हम लोग बता रहे हैं ना आंटी, जीवन को बचाने के लिए आए हैं। सांप किसी को काटने वाला है, शायद ये बात उसे पहले से पता थी, इसलिए विशाल को साथ लेकर आई थी। वहाँ तक तो क्लैरिटी है, पर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर वहाँ क्यों आया होगा? तुम लोगों के ऊपर डाउट होगा इसलिए। विशाल, आओ ना बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो तुम? कहीं इसने आकर हमारी बातें तो नहीं सुन ली? ब्रो, ऐसे क्यों देख रहे हो? इंस्पेक्टर को कुछ डाउट हुआ क्या? या तुम्हें हम पर कोई डाउट है? अगर ऐसी बात है तो तुम हमें बता सकते हो। वल्लभ, चुप करो। बेटा विशाल, चंद्रशेखर जी को किस बात के लिए डाउट है? जो बेटी मर गई थी उसको वहां पर दफन किया था वो ठीक है, लेकिन उसी जगह पर पौधा लगाने का क्या मतलब है? और उसके लिए पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट के ड्राइवर को ले जाने की क्या जरूरत थी माँ? जहां पर मेरी बेटी को दफन किया गया था वहां पर मिट्टी ठीक से नहीं ढकी थी क्या? वहां पर कम से कम एक पत्थर तो लगाना चाहिए था। वहां पर दफनाने की निशानी भी नहीं छोड़ी, क्यों? वो मैं जो बोल रहा हूं उसका मुझे जवाब चाहिए माँ। विशाल,
तुम्हारा सवाल बिल्कुल ठीक है, जवाब भी मैं ही दूंगी, पर थोड़ा आराम से, शांति से सुनना। जहाँ दफन किया था वहाँ मिट्टी अच्छे से डाली थी। देख रहे हो ना आजकल वेदर कैसे बदल रहा है। अचानक बारिश हो गई बेटा, तो उस जगह की मिट्टी अचानक से पूरी तरह बह गई और वहाँ घास उग गई थी। उस जगह तो हम लोग पहचान नहीं पाए बेटा, इसलिए अब थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे बस। अगर दफनाने की निशानी छोड़ते तो नैनी रोज जाकर वहां रोती, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना ही करें। वो तो ठीक है तिलोत्तमा, गायत्री ने पुनर्जन्म लिया है। गायत्री देवी वापस आ गई बोलने पर, जैसा कि गुरुजी ने कहा, तुम्हें टेंशन किस बात की हो रही है? किसी को भी टेंशन तो हो जाएगी ना, क्योंकि जो मर जाता है वो वापस कैसे आ सकता है। मिरेकल पूरा हो गया, उस बात की खुशी है, डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो मेरी माँ का पुनर्जन्म हुआ है, ये बात आप भी मान रही है ना? ऑफ कोर्स बेटा, गायत्री देवी को वापस आना चाहिए। उन्हें मैं अपने इन्हीं हाथों से खिलाना चाहती हूँ, इसमें मुझे भी तो खुशी मिलेगी ना। बहुत ही जल्द मैं अपनी माँ को आपके हाथों में दूंगा माँ। अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है बेटा, इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है बोलो। विशाल, वल्लभ, तुम दोनों जरा बाहर जाओ। मुझे तुम्हारी माँ से 2 मिनट पर्सनल कुछ बात करनी है। हमारे बीच में क्या सीक्रेट्स है? अब ठीक है, आप बोलिए ना। क्योंकि इनके सामने मैं नहीं बोल सकता तिलोत्तमा। ओह, अच्छा समझ गई। कसी, तुम भी जाओ बेटा। ठीक है आंटी। गुस्सा मत कीजिए डैड। हाँ ठीक है, चलता हूँ। चाकू बस 1 इंच दूर है तिलोत्तमा। अगर ये लग गई ना तो तुम सीधा यहाँ से ऊपर चली जाओगी। बोलो। स्वामी जी ने जब ये बात कही कि गायत्री देवी पुनर्जन्म ले रही है, नैनी को इस बात पर विश्वास था। तुम्हारी आंखों में डर किस बात का था बोलो? झूठ मत बोलना, सच सच बताओ तिलोत्तमा, सच बोलो। अगर सच नहीं बोलोगी तो बहुत पछताओगी, और अगर चिल्लाई ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। समझ गई ना? क्या चाहिए आपको? अगर तुम्हारी जान चाहिए होती ना तो मैं कब का मार चुका होता, लेकिन मुझे सच जानना है। तो फिर चाकू क्यों दिखा रहे हैं? तुम्हें मारने से पहले सच क्या है इसका खुलासा करना चाहता हूँ। बोलो, जो कुछ भी चल रहा उसके पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है ना? नहीं है। झूठ मत बोलो तिलोत्तमा। नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। बोलो।
गायत्री देवी वापस आएगी तो मेरी जान ले लेगी, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इसलिए वो पैदा होते ही मर गई। जिंदगी हारकर गुरुजी के बोलने के बाद नैनी ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, तो मेरे अंदर इस बात को लेकर घबराहट शुरू हो गई थी। उसके सिवा कुछ और नहीं है। मुझ पर यकीन कीजिए, अगर यकीन नहीं कर रहे तो फिर मेरी जान ले लीजिए, पर यकीन मानिए मैं आपसे झूठ नहीं कह रही। तुम्हारी जान गायत्री देवी ही लेगी, मेरा कोई हक नहीं है उस पर, इसलिए जा रहा हूं, वरना अभी खत्म कर देता। मुझे छोड़ दिया ना जगदीश, बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे सोचने से पहले ही तुम्हें जला दूंगी। भतीजे, ये नीम के पत्ते लेकर इधर उधर कहाँ घूम रहे हो? किसी को चिकन पॉक्स हुए होंगे, शायद उसी के लिए ये लाया होगा। अगर देवी को आना होगा तो तुम्हारी बीवी के अंदर आएगी। आपके अंदर डांस करने वाली सुमन आई है ना। सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं जीजा जी? तुम्हारी जीजा जी को ना औरतों के पीछे पड़े रहने की आदत जो है। कॉमेडी मत करो, गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ, आपके पॉकेट में से धुआं क्यों निकल रहा है? अच्छा, इसी की वजह से क्या? उससे क्या बातें हो रही है? छोड़ो विक्रांत, नीम के पत्ते लाया है ना, इसे अच्छे से पीस कर इसका घोल बना करके रख लेना। ठीक है। लीजिए भाभी। थैंक यू विक्रांत। तुम नीम के पत्ते क्यों लेकर आई हो? आज कड़ी पत्ता नहीं है ना, इसलिए खाने में नीम के पत्ते डालने वाले हैं। हाँ, छी, या ये तो बहुत कड़वे होते हैं ना आंटी। तुम भी ना धुरंधरा, जो लोग हैं उन्हें बोलना चाहिए ना। उस बारे में तो नैनी के अलावा और कौन बता सकता है तिलोत्तमा। मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है वल्लभ। जो भी बीमारी है नीम के पत्ते से ठीक होती है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बस। ससुर जी ऐसा बोलेंगे तो ये लोग नहीं समझेंगे। छोटे बच्चों को खांसी होती है तो नीम के पत्ते को अच्छे से पीसकर छोटे गोले बनाकर सुबह शाम खिलाने से खांसी चली जाती है और कफ भी चला जाता है। ऐसी थोड़ी थोड़ी बीमारियों के लिए घर के इलाज ही अच्छे होते हैं, इसीलिए घरेलू इलाज हमेशा करना चाहिए। सही कहा तुमने। बड़े लोग भी खा सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसके लिए राउंड राउंड बॉल कितनी बनानी पड़ेगी? और बुखार भी नहीं आएगा सुमन। ये सब पहले जमाने की ट्रीटमेंट है। मेरी दीदी गांव में बूढ़ी औरतों को देखकर यहाँ पर भी उन्हीं की तरह नुस्खे अपना रही हैं। ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं। पुराने जमाने में जो जो करते थे वो करेंगे तो खर्चे भी कम होंगे और जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। छोटी बातों का पतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यूज नहीं करूंगी। आजकल के लोग कोई भी यूज नहीं करते। प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाऊंगी मैं। मेरी बेटी को थोड़ी सी भी सर्दी हो जाएगी तो मैं पैसे की बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगी। टॉप 1 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में दिखाऊंगी। बस यही तो समझा रही हूँ। बार बार अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। छोटे बच्चे की अच्छे से ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम्हारे पास बच्चे तो है नहीं ना दीदी। गायत्री सासू माँ जब वापस आएंगी ना, तब तुम ये सब करना, समझ गई ना?
ऐसी बकवास ना करो, ये मैं तुम्हें कहता रहता हूँ। तुम्हारी बेटी नैनी भाभी की बेटी नहीं लगती? मेरी बेटी को दीदी की बेटी बोलोगे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सुमन, सुबह सुबह झगड़ा क्यों करती हो? अब तो फिर शाम को कर सकते हैं क्या? तुम डायलॉग्स मत मारा करो। शाम को बच्चों के नामकरण का कार्यक्रम है, याद तो है ना तुम्हें? वो लोग भले भूल जाएं, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने सारे काम की लिस्ट बना ली है। डेकोरेशन करने वालों को भी घर पर बुलाया है, वो लोग खाना खा रहे हैं। सडनली बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? नाम सोचना पड़ेगा ना। मैंने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है। मेरे बेटे का नाम भी तुम ही रखोगे? हेलो पति देव जी, मेरे बेटे का नाम मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। मेरे बेटे का नाम मैंने पूर्णा रखने का सोचा है। कैसा लगा नाम? ए, पूर्णा? और किसी सब्जी का नाम नहीं मिला क्या? ये कैसा नाम है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटी हासिनी, इन लोगों को कितना भी समझाओ इनकी समझ में नहीं आएगा। शॉर्टकट में बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम गायत्री सासू माँ के पिताजी के नाम पर ही रखने वाली हूँ मैं, पुंडरीनाथ। बहुत अच्छा है दीदी। तुमने ही बोला होगा, तभी तो तुम अच्छा कह रही हो। बच्चों को बहुत अच्छे से बड़ा करना, बस यही कहूंगी तुमसे। लेकिन ये नाम रखो, वो नाम रखो, ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। पुंडरीनाथ नाम रखो, ये सुझाव तुम्हें किस महान इंसान ने दिया था? हमें बताओगी क्या हसीनी? किसी को बोलने की क्या जरूरत है सासू माँ? नाना जी के अच्छे कर्मों की वजह से ही तो हम सबको प्रॉपर्टी मिली है। बहन ने 50 करोड़ आप लोगों को यूं ही दान कर दिया, जो आपने उस कस्सी के ऊपर भरोसा करके पूरा सत्यानाश कर दिया और अभी दुख झेल रहे हैं। जब सड़क पर इतनी धूप पर हम चलते हुए जा रहे थे, तब बहन और विशाल ही हम लोगों को इस घर पर लेकर आए थे। बच्चा होने के बाद नाना जी ने सबको प्रॉपर्टी दी और आप लोगों को पूरा लिख कर भी दे दिया है। दे दिया तो क्या हुआ? विशाल अपने बच्चे का नाम रखेगा और नैनी सुमन की बेटी का नाम रख सकती है। पहले मैंने भी यही सोचा था जी। ए, मुंह बंद कर। अगर रखना ही है तो हम नाना जी का नाम रखेंगे। कैसे रखेंगे बेटा? हैं? तुम्हारी मम्मी के पापा का नाम नक्का लैया था और दूसरे नाना जी का नाम पेंटा लैया। अब बच्चों का ये नाम रखेंगे तो ये बताओ लोग कितना कमेंट करेंगे? बोलो। मेरे पापा के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं आप इस वक्त? ठीक है, वो पुंडरीनाथ ही नाम फिक्स कर दीजिए। सुमन, तुम क्या नाम रखने वाली हो? वो मैं सोच रही थी, सोशल मीडिया में देखकर मैं डिसाइड करूंगी। उस पर ना बच्चों के बड़े अच्छे अच्छे नाम आते हैं। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, मैं डिसाइड कर चुका हूं। क्या नाम सोचा है तुमने? बहुत अच्छा नाम सोचा है, गानवी। गायत्री माँ जी का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर और फिर साहब जी का नाम लेकर गायत्री माँ जी का ये पुनर्जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम हम गानवी रखेंगे। विशाल ब्रो को ऑफिस से आते ही सरप्राइज दूंगा, यही नाम रखने वाला हूं मैं। अरे विक्रांत, ये क्या बात कर रहे हो तुम? अब विशाल और नयनी अपनी बेटी का नाम ये रखने वाले थे ना? तुम अपनी बेटी का नाम ये रखोगे तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम ये नाम क्यों रखना चाहते हो?
उन्होंने गानवी नाम रखने का सोचा तो बच्चे पैदा होते ही मर गई। ये नाम तो मैं बिल्कुल नहीं रखने दूंगी। देखो सुमन, बार बार तुम अगर ऐसा बोलोगी तो मैं तुम्हारी सगी बहन हूं, पर ये बात मैं भूल जाऊंगी। कस्सी को जैसे एक थप्पड़ मारा था वैसे ही सुमन को मारो बहन, तब ये चुप रहेगी। तुम मुझे मारोगी दीदी? बिल्कुल भी नहीं। नाम रख लूंगी, मुझे तो बहुत पसंद आया, गानवी। कितना अच्छा नाम है ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हारी पसंद नापसंद कौन पूछ रहा है? उसकी माँ से नहीं पूछेंगे क्या? तुमसे तो नहीं पूछूंगा। विक्रांत, झगड़ा मत करो, कोई और नाम ढूंढ लो। कोई और नाम रखने की मेरी इच्छा नहीं है पापा। मैं यही नाम शाम को रखने वाला हूँ, यही फाइनल है। आपने क्या सोचकर ये नाम रखा, मुझे बताओ। आओ इधर। ए, आओ हाथ छोड़ो। ना, आओ। अरे, ए, हाथ छोड़ो। पुराने जमाने में इस नाम की वजह से पूरा गांव जल गया था और आगे भी यही होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस घर में कर्जा झगड़े कभी नहीं आने दूंगी। जो गलत है वो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अरे सुमन, क्या कर रही हो? अरे आपको सबके सामने ना मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। ठीक है, जल्दी बोलो। बच्चों पर जितना आपका हक है उतना मेरा भी है। हाँ, नहीं है, किसने कहा? अगर हम हक की बात करेंगे तो ज्यादा हक मेरा है, क्योंकि मैंने बच्चे को पैदा किया है। प्लीज ये बात बार बार मत कहो, मुझे गुस्सा आता है। इतनी सी बात से आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो मुझे कितना गुस्सा आता होगा। मेरी बेटी को नैनी दीदी और विशाल जीजा जी उनकी बेटी का जो नाम रखने वाले थे वो रख रहे हैं। अब उनकी बेटी भगवान के पास चली गई है, तो फिर उनकी बेटी का नाम मेरी बेटी को क्यों दे रहे हो? अरे नाम में क्या है? कितना अच्छा नाम है। आपको पता है क्या? गा मतलब गायत्री देवी, न मतलब नैनी, वी मतलब विशाल। हाँ तो? अरे हाँ क्या बोल रहे हो? उसमें अपना नाम कहाँ है? उसकी माँ उन लोगों का सबका नाम है ना। अरे है ना, क्यों नहीं है? गा मतलब तकलीफ देने वाला दिल, ना मतलब इरिटेट करने वाला, और वी मतलब विक्रांत जो आगे की सोच रखता है। अब सब क्लियर हो गया है ना, या अभी कोई डाउट है? आप एक नंबर के पागल हो, मजाक मत करो। लेकिन मुझे तो गानवी नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, फंक्शन तो होने ही नहीं दूंगी। ये नामकरण फंक्शन होने नहीं देगी ऐसा लग रहा है। मुझे गुस्सा आया ना तो मैं किसी की बात नहीं मानती। तुम ना सच में पागल हो गई। मैंने गानवी नाम क्यों रखने के लिए कहा पता है? लेकिन उस नाम के पीछे जो लॉजिक है वो तुम समझ नहीं पा रही हो। क्या लॉजिक है बताओ? अगर बच्ची का नाम गानवी रखेंगे तो गानवी नाम का ये घर और गानवी इंडस्ट्रीज की वो कंपनी दोनों धीरे धीरे टाइम के साथ हमारी बेटी के नाम पर ही हो जाएंगे। सच में ऐसा होगा? तुम्हारी कसम। ठीक है ना? फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? गानवी कितना अच्छा नाम है। गायत्री, गुड़िया के साथ खेलोगी? खरीद दूं क्या तुम्हें? अच्छा ठीक है। बोलिए सर। बच्ची के लिए गुड़िया चाहिए थी। ओह, कितनी सारी गुड़िया हैं यहाँ पर। पापा,
पापा पापा बोल के मुझे कोई आवाज दे रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ। बेटी गायत्री, कौन सी गुड़िया खरीदनी है? देखो देखो जरा, देखो ये देखो कितनी प्यारी गुड़िया है। पापा देखो गायत्री, इस गुड़िया से खेलोगी? ये गुड़िया चाहिए तुम्हें? ठीक है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी है। क्या कीमत है बेटे? 600 रुपए। 600 रुपए? बस इतनी सी गुड़िया के लिए? हम भी गुड़िया ही बेच रहे हैं सर। इतनी महंगी है? 200 रुपए ले लो। 500 रुपए सर, फाइनल। यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए ये गुड़िया ही शायद मुझे पापा कहकर बुला रही है। नमस्कार बेटे। नमस्ते। हाँ, हाय बेटा। अभी बेबी की तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, ये तो कल ही ठीक हो गई थी बेटा। गुड। ये गुड़िया आपने खरीदी है क्या? नहीं बेटा, बस देख रहा हूँ। 500 रुपए कह रहा है, मेरे पास नहीं है। तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। बच्ची तो ठीक है ना? आपको अच्छी लगी तो आप ले लीजिए, पैसे मैं देता हूँ। बेटे, तुम्हारी सहृदयता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकता। ठीक है, मैं समझ गया। तो फिर मैं ही खरीद लेता हूँ। यही ठीक होगा। बेटी, गुड़िया दे दो बेटी। ये लीजिए। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटे। ले 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 ले, रो मत बेटी। क्यों रो रही हो? तुम्हारी गुड़िया वो ले गए इसलिए क्या? जब हम लोग पैसे जमा कर लेंगे तब हम इस गुड़िया को खरीद लेंगे गायत्री। रो मत बेटी। वो थे गानवी ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन विशाल बाबू। वो चाहते तो आपको पूरी दुकान खरीद के दे देते। नहीं चाहिए बेटे। नामकरण दोनों बच्चों का है क्या मैडम? जी जी पंडित जी। धुरेंद्र बुआ जी, सुमन को आवाज लगाइए ना। सुमन, ए सुमन, बच्चे को लेकर जल्दी आ जाओ, पूजा स्टार्ट हो रही है। पूजा के लिए मेकअप करने बैठी होगी, इसीलिए देर हो रही है। अभी तक नैनी नहीं आई। वो आए ना आए एक ही बात है ना अंकल। I mean, नामकरण तो उसके बच्चे का नहीं है ना। ऑफिस से विशाल अभी अभी आया है, नहाकर फ्रेश होने के बाद आएगा ना। रोमांस तो कम ही नहीं होता है ना आंटी।
जिसे पीलिया का रोग होता है ना, उसे पूरी दुनिया पीली पीली ही दिखती है। लगता है तुम्हारी नजर भी ऐसी हो गई है। क्या कर सकते हैं। पति को भी छोटे बच्चे की तरह प्यार करती है और खाना खिलाती है, और उसका पूरी तरह से एक बच्चे की तरह ही ध्यान रखती है। भाभी, आपको भी मेरे भैया को एक बार नहलाना चाहिए था। तुम चुप रहोगी क्या? विक्रांत को तो आवाज दीजिए माँ, वो खुद भी तो अभी तक नहीं आया। विक्रांत, बेटा विक्रांत, बहू को और बेटी को लेकर जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूँ माँ। आओ भतीजे। ये क्या है सुमन? नैनी ने तुम्हारी बेटी को एक बार टच किया तो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया जैसे आग लग गई हो, पर क्यों? मैंने अभी अभी देखा, नैनी के हाथों में तुम्हारे बच्चे को देखकर तुम उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड के जैसे आ गई। वो क्या है ना, विशाल जीजा जी और नैनी दीदी दोनों मिलकर मेरी बेटी का नाम गानवी रखने वाले हैं ना, इसीलिए। बाप रे, इस घर में कौन कब कैसा बिहेव करेगा समझ में नहीं आता है। ये दोनों बहनें एक्टिंग करती हैं या झगड़ा, ये तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। हम दोनों सगी बहनें हैं, तो हम दोनों के बीच आखिर नाटक क्या होगा और क्यों होगा? सुमन, विशाल और नैनी तुम्हारी बेटी का नाम क्यों रखेंगे भला? तुमने ये बात मानी कैसे? सासू माँ, ये नाम मैंने क्यों एक्सेप्ट किया, ये आगे चलकर आप सबको पता चलेगा। मैंने जो किया अच्छा किया, ये कहकर आप मेरी तारीफ करेंगे। विक्रांत ने कुछ जादू किया है लगता है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है ब्रो? भविष्य में बच्ची का नाम गानवी रखा तो सुमन के लिए वो बहुत अच्छा होगा, यही बताया मैंने उसे, और कुछ नहीं। बस 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 साहब जी, इसके आगे कुछ मत बोलो। तुम्हारी बेटी को नैनी बड़ा करेगी क्या? ऐसे कैसे करने दूंगी सासू माँ, सिर्फ नाम रखने तक। उसके बाद मेरी बेटी को मेरे पति को भी टच करने नहीं दूंगी। इसका मतलब नाम रखने तक ही प्यार है क्या सुमन? तो फिर आधे घंटे के बाद नैनी फिर से रोने बैठ जाएगी ना? नहीं बुआ, नैनी कभी भी हमेशा उसके बच्चे को गोद में लेकर नहीं बैठेगी। थोड़े दिन में ऐसा ही करने वाला हूँ। देखो विशाल, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तुम लोग ऐसे ही बातें करोगे? अभी जो करना है पहले वो काम करो। विशाल ब्रो, भाभी, आप दोनों पहले बैठ जाइए। नैनी बैठ जा। गणपति स्वामी के पूजा होते ही
आपको जो नाम चाहिए रख लीजिए। नाम डिसाइड हो गया है पंडित जी। आप जल्दी से पूजा कीजिए। आरती करने के बाद हम नामकरण शुरू करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। बड़ा बेटा कौन है? हाँ, मैं ही हूँ। बड़ा आया, मैं ही हूँ बोलने वाला। ए, क्या बोल रही है? आपके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ जी। जातो कृत्या जन्म नक्षत्र के प्रकार से व्यवहारिक नाम उसी तरह से रख सकते हैं बहन जी। जो भी हो, मैंने नाम सोच लिया है पंडित जी। मेरे बेटे का नाम पुंडरीनाथ होगा। भाभी, वो नाम सुन रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि नाना जी वापस आ गए हैं। नाना का नाम बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो जाएगी ना विशाल, इसीलिए मैं उन्हें बार बार एक ही बात बोलती रहेगी क्या? चावल से नाम लिखने के लिए बोल रहा हूँ। दीजिए पंडित जी, मैं कर देता हूँ। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। बोलिए ना। ओम श्री पुंडरी नाथ। तालियां बजाओ सब लोग। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमो नमः। इन्होंने लिख लिया है, अब आप लिखो बाबू। आप रुक क्यों गए साहब जी? क्या हुआ ब्रो? विक्रांत, नाम को एक बार रख दिया तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। सुमन, तुम्हें ये सब पसंद है ना? गाने में नाम रखने के लिए मैंने ही हाँ कही है जीजा जी। आज आप लोग नाम लिखोगे, उसके बाद मेरी बेटी के नाम पर कुछ भी लिख दोगे ना? ये हुई ना बात। बच्चे ही अपना भविष्य होते हैं, इसलिए इनके लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। सुमन, आप लिखिए साहब जी। माँ का नाम बहुत अच्छा लगेगा बहन। हमारी माँ का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए पंडित जी। गा। गायत्री मेरी सासू माँ का नाम है। ना, नहीं, मेरा नाम है। वी। विशाल मेरे पति का नाम है। तालियां बजाइए। ओम
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। महालक्ष्मी देवताभ्यो नमः। ओम श्रीयकान्ताय अभी उनके दाहिने कान में जो आपने नाम रखा है 3 बार बोलना उसको आराम से। इतना सीक्रेटली क्यों पंडित जी? नाम रखेंगे तो पता चल ही जाएगा ना। बच्चों का नाम रखने के समय पर उनकी लाइफ हमेशा अच्छे से आगे बढ़े, उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो और उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ और बहुत सारी कमाई करने के लिए किसी बुरे इंसान की नजर ना लगे, इसके लिए नाम हमेशा कान में बोलते हैं। अब समझ में आया ना? भतीजे तुम फटाफट बोलो। पुंडरी पुंडरी नाथ, पुंडरी नाथ। गानवी, गानवी, गानवी। ब्रो, तुम्हारी बेटी का नाम तुम ही रख कर तुम ही झूले में डालो, इसलिए मैंने सुमन को कितना कन्विंस किया है तुम नहीं जानते। क्योंकि ये तुम्हारी और भाभी की बेटी है, ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने तुम्हारी बेटी को लाकर बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की सजा मुझे कभी ना कभी भुगतनी ही पड़ेगी। सब लोग आके छोटे बच्चे को और उसके माँ बाप को आशीर्वाद देंगे। तुम क्यों? अक्षत लेकर नयने और विशाल के ऊपर डाल दो। पंडित जी ने कहा आशीर्वाद देना है। लेकिन माँ बाप विशाल और नैनी तो नहीं है ना? हाँ सही है, तो मैं इसे वापस ले लेती हूँ। हाँ। अगर नीचे गिरे हुए चावल उठाएंगे तो तुम सबकी आयु कम हो जाएगी। बाप रे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सालों साल जीना चाहती हूँ, वो भी एज ए रिच। चावल डालने से पहले ही सोचना चाहिए ना। ठीक है, बच्चों को झूले में डाल दीजिए। फूफा जी आइए। हाँ चलो। ब्रदर्स, अब बच्चों को झूले में डालकर आराम से झूला झुलाइए। एक मिनट दीदी। सीधे झूले में इसे मत लेटाइए, वहाँ ऊपर से, फिर बेटे को नीचे से और फिर साइड से देंगे तो फिर उसे झूले में लिटाएंगे। हमारे घर के बड़े उनकी गोद में देकर आशीर्वाद लेंगे। ससुर जी, सासू माँ, आप बड़े हैं, इसलिए आप इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दीजिए। सोच क्या रही हो तिलोत्तमा? चलो।
हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया सुमन? टाइम हो गया। मेरी बेटी को इतने टाइम तक ही नैनी दीदी के हाथ में दूंगी। ऐसा पहले ही कहा था मैंने। इन लोगों ने इसे झूले में भी डाल दिया। ये बात को मैंने अपने पति से भी कहा था, उन्होंने भी हाँ कहा था। सुमन, अब क्या हुआ तुम्हें? बच्चे झूले में ही है ना, चलो। वही झूले में झूला के अपने बच्चे को सुला दूंगी। ठीक है सुमन। नैनी, 1 मिनट। एक और बच्चा है, बेटा तीसरा झूला लेकर आया है। है। एक बच्ची और है। क्या कहा विशाल? वो झूला लेकर आया है, इसका मतलब बच्चे को भी साथ लेकर आएगा। जरा रुको भैया।